रसधेनु दान की विधि। पुरोहित होताजी कहते हैं, राजन, संक्षेप में अब रसधेनु का विधान कहता हूं। लिपी हुई पवित्र भूमि पर काला मृग चर्म और कुश बिछाकर उस पर ईख के रस से भरा हुआ एक घड़ा रखे और फिर पूर्ववत ही संकल्प करे। उस घड़े के पास में उसके चौथाई हिस्से के बराबर एक छोटा कलश बछड़े के निमित्त रखना चाहिए। उसके चारों पैरों के स्थान पर ईख के 4 डंडे रखे और उनमें चांदी की 4 खुरियां लगा दे। उसके सोने के सींग बनाकर श्रेष्ठ आभूषण पहना दे। उसकी पूंछ की जगह वस्त्र और स्तन की जगह घृत रखकर उसे फूल और कंबल से सजाना चाहिए। उसका मुख और जीभ शर्करा से बनाए। दांत की जगह पर फल रखे। उस रसधेनु की पीठ तांबे की बनाए और रोए की जगह फूल लगा दे तथा मोती से आंखों की रचना कर चारों दिशाओं में 7 प्रकार के अन्न रखे। फिर उस धेनु को सब प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित तथा अखिल गंधों से सुवासित करना चाहिए। उसके चारों दिशाओं में तिल से भरे हुए 4 पात्र रखे। ऐसी धेनु समस्त लक्षणों से युक्त तथा परिवार वाले क्षत्रिय ब्राह्मण को अर्पण कर दे। जिसे स्वर्ग में जाने की कामना हो वह पुरुष नित्य प्रति रसधेनु का दान करे। इसके फलस्वरूप वह संपूर्ण पापों से रहित होकर स्वर्गलोक में जाने का अधिकारी होता है। इसके दान देने वाले और लेने वाले दोनों को उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से उसे सोमरस पान करने का फल सब जगह सुलभ हो सकता है। गोदान के समय जो उसका दर्शन करते हैं उन्हें परम गति मिलती है। सबसे पहले धेनु की पूजा कर गंध, धूप और माला आदि से अलंकृत करना आवश्यक है। भक्ति के साथ विद्वान पुरुष उस धेनु की प्रार्थना करे। श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मण को वह रसधेनु देनी चाहिए। इस दान के प्रभाव से दाता की अपनी 10 पीढ़ी पहले की और 10 पीढ़ी बाद की तथा एक 21वां व्यक्ति स्वयं इस प्रकार 21 पीढ़ियां स्वर्ग को चली जाती हैं। वहां से पुनः संसार में आना असंभव है। राजन, यह रसधेनु का दान सबसे उत्तम माना जाता है। इसका वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। महाराज, तुम यह दान करो, इससे तुम्हें परम उत्तम स्थान प्राप्त होना अनिवार्य है। जो पुरुष भक्ति के साथ इस प्रसंग को सदा पढ़ता और सुनता है उसके समस्त पाप दूर भाग जाते हैं और वह पुरुष विष्णु लोक को प्राप्त होता है।